एक बताओ कि मैं जहन्नम से बच जाऊं। मेरे ख्वाजा ने कहा बेटा दाढ़ी रख ले, इंशाअल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा, दाढ़ी रख जहन्नम से बच जाएगा। उसने कहा हुजूर ये चंद दाढ़ी के बाल बढ़ाना और जहन्नम से बच जाना। फरमाया बेटा तूने लैला मजनू की दास्तान सुनी है? उसने कहा सुनी है। कहा उसमें यह सुना है कि एक दिन मजनू पर जब लैला की मोहब्बत ने गलबा किया तो मजनू लैला लैला करते करते एक दिन जंगल में चला, जंगल में गया, भूखा प्यासा था, बेहोश हो गया, कई दिन तक के नहीं मिला लोगों को मजनू। तो उसके जो सच्चे पक्के दोस्त थे ढूंढते ढूंढते मजनू को जंगल गए, जंगल में देखा तो बेहोश पड़ा था, चेहरे पे पानी मारा, उसको उठाया और जब वो उठा वो पूछा ओ मजनू क्या हाल बना रखा है तूने, तेरी क्या हालत हो गई है? उसने कहा छोड़ो लैला की याद ही सब कुछ है, खाना लैला की याद, पीना लैला की याद, सोना सब कुछ लैला की याद ही है, सब कुछ लैला की याद। उसको हर जगह लैला ही दिखती थी। बल्कि बाज बुजुर्गों ने लिखा है मजनू को सबसे पहले जिसने मजनू कहा वो इमाम हसन है। मजनू कहते हैं अरबी में पागल को, दीवाने को, असल नाम कैस था। हजरत इमाम हसन कूफा के जंगल से जा रहे थे, झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी किसी मसले पर। इमाम हसन कुछ थोड़ा सा परेशान थे, जंग हो रही थी। मजनू को देखा, कैस को, आराम से बैठा हुआ है लैला की याद में। तो इमाम हसन ने कहा मजनू से कहा कैस एक बात बता, खलीफा किसको होना चाहिए? कैस एक बात बता, दो ग्रोह में जंग हो रही है, खलीफा किसको होना चाहिए? कैस ने कहा खलीफा तो मेरी लैला को होना चाहिए। तो आपने हंस के कहा तू भी तो मजनू निकला। तो वो मजनू इतना कबूल हो गया, तू तो पागल ही है, इतना मोहब्बत का गलबा है कि वो कहता है कि खलीफा की औरत कोई खलीफा हो नहीं सकती, लेकिन इश्क जो था उसको हर जगह लैला ही दिखती थी। कि तू तो नीरा मजनू निकला, मजनू है तू। वो इतना मकबूल हुआ कि फिर कैस लोग भूल गए और फिर लोगों ने उसको मजनू ही कहना शुरू किया। लेकिन ये बात भी आपको बता दूं कि वो जो कैस लैला मजनू की दास्तान है वो लैला कोई औरत नहीं थी, वो तो मजनू पर अल्लाह की मोहब्बत का गलबा था। वो रात दिन ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा करते थे और सुनने वालों ने ला इलाहा को लैला 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 कर दिया और ये लैला में मुब्तला है, वो लैला में नहीं, वो ला इलाहा में गुम था, लेकिन उसको लोगों ने लैला समझ लिया और सारे किस्से फिर उसी पर हो गए। वो मजजूब थे हजरत कैस, वो मजजूब थे। लेकिन बहरहाल दास्तान है तो है, ये दास्तान है तो दास्तान है हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अब हम भी आप ही के साथ हैं। तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तूने सुना मजनू की दास्तान? कहा वो लैला ही लैला करता था। कहा गरीब नवाज कहते हैं नादान, उस जवान से कहते हैं नादान, ये लैला मजनू की मोहब्बत की हकीकत क्या है? ये तो एक किस्सा, मगर सुन, अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जितना प्यार किया है, कौन कितना प्यार कर सकता है किसी से? अल्लाह अकबर। वो तो महबूब से ऐसा प्यार करता है कि अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं है। तुम जिसे चाहो, हर महबूब के गुलाम को वो अपना महबूब बना लेता है। सुन, हुजूर से अल्लाह जितना प्यार करता है उतना कोई किसी से प्यार नहीं करता। जब तेरे गुनाहों की वजह से, जब तेरी बुराइयों की वजह से, जब तेरे पाप की वजह से, जब तेरे जराइम की वजह से फरिश्ते तुझे पकड़ के जहन्नम में ले जा रहे होंगे, कयामत के दिन जब तेरे गुनाह की वजह से फरिश्ते तुझे जहन्नम में ले जा रहे होंगे, लेकिन तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी तो अल्लाह की रहमत पुकार उठेगी। अरे जिसका चेहरा मेरे महबूब के चेहरे की तरह हो, मैं उसको जहन्नम में कैसे जला दूं? आज अमल नहीं देखा जाएगा, महबूब की नकल के सदके इसको भी जन्नत में दाखिल कर। और फरमाया हुजूर के चेहरे की तरह चेहरा बना ले, उनके सदके में तू जहन्नम से बच जाएगा। तो आज मैं कहना चाहता हूं तौबा कर लो गानों से, दाढ़ी मुंडाने से, बेनमाजी पन से, झूठ से, गीबत से, फिर देखना कैसे करम की छमाछम बरसात होती है। बोलो हिम्मत करते हो? इंशाअल्लाह आगे बढ़ना अपना काम है,
सहारा देना रब के करम पर है। सब मेरे साथ पढ़े, बहनें भी बेपर्दगी से तौबा करें और आज के बाद मस्जिदें भर जाएं, चेहरे पे दाढ़ी आ जाए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह।